हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी exam.com। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वन लाइनर सेट 2। इससे पहले सेट 1 हो चुका था। हम लोग कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा वन लाइनर है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस प्रकार के भाषा के उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है। कौन कौन है? सी, बेसिक, कोबोल और जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी ASCII का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। क्लियर है? 5th नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्रियों को क्या कहा जाता है? तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 6 नंबर, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है। CPU जो है वह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और CPU एक शॉर्ट रूप है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। C यानी सेंट्रल, P यानी प्रोसेसिंग और U यानी UPS। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, UPS नहीं होगा, यूनिट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्वी ने। क्लियर है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी ने किया है। 8 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC का यही फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, पर किसकी परत होती है? तो इस पर क्या होती है? सिलिकॉन की परत होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। देख लीजिए यहाँ 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम, जैसे इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जिस पर क्या होता है? सिलिकॉन का परत होता है। और 9 नंबर है चुंबकीय डिस्क, तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का परत होता है। क्लियर है? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बीट में मापते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई बाइट है। 12 नंबर, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS विंडोज जो है वह GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 13 नंबर, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? उस डिवाइस का नाम बताना है। तो उस डिवाइस का नाम गेटवे है। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। 14 नंबर, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? क्वेश्चन है, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो हो जाएगा नंबर्स के साथ। यहाँ आंकड़ा आ रहा है तो आंकड़ा आ रहा है तो नंबर तो आएगा ही। 15 नंबर क्वेश्चन, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो ROM को।
और ROM का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। क्लियर है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट का कलेक्शन है, 1 बाइट का कलेक्शन है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं, यानी 1 बाइट कितने बिट्स का कलेक्शन है? 8 बिट्स का। 17 नंबर, CDROM किसका उदाहरण है? CDROM किसका उदाहरण है? तो हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। CDROM जो है वह इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 18 नंबर, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। 19 नंबर, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो वह जो है रैम की प्रॉपर्टी है। रैम यानी RAM। क्लियर है, रैम। और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फुल नेम बहुत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में 2-4 नंबर का फुल फॉर्म पूछना ही पूछना है। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म है वो सारे का फुल फॉर्म याद कर लेना है। इसका आपको वीडियो आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, जावा उदाहरण है। तो जावा किसका उदाहरण है? यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही था। तो जावा जो है उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। क्वेश्चन में 2-3 था उसका, उसमें जावा भी था। तो जावा जो है किसका उदाहरण है? तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है। 21 नंबर क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह क्या है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? CPU को। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU। 22 नंबर, जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है तो उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। 23 नंबर, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बार कोड रीडर कहा जाता है। क्वेश्चन है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है उसे बार कोड रीडर कहते हैं। अब तो हमारा बार कोड ये बिल्कुल ही कॉमन चीज़ हो गया है, जिसे स्कैन करने के बाद वह उसका हमारा ये हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। क्या है एक कंप्यूटर प्रोग्राम? क्या है? तो वह अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? वे पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। टर्मिनल का नाम बताना था तो उस टर्मिनल का क्या नाम है? पॉइंट ऑफ सेल। 26 नंबर, वायरल ट्रोजन हार्सेस तथा वर्म्स क्या है? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो ये तो हमारा ये वायरस है। क्या है? वायरस का नाम क्या है? ट्रोजन तथा वर्म्स। ये दोनों वायरस जो है क्या करते हैं? कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं। तो वायरस है तो इससे तो थोड़ा सा ये होता ही है। 27 नंबर, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। क्या चीज़ की अनुमति देते हैं? तो इनपुट की अनुमति देते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। क्या करने की अनुमति देते हैं? इनपुट की। 28 नंबर, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों तथा संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? प्रणाली यूनिट। 29 नंबर, सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम।
सॉफ्टवेयर बोलने से हमारे मस्तिष्क में क्या आ जाता है? प्रोग्राम, मतलब वो एक प्रकार का प्रोग्राम होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए, किसी भी पेपर को प्रिंट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल के साथ पी है, यानी कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट करने के लिए क्या है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस पी। तो ये हमारा शॉर्टकट की भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका भी आपको वीडियो दिया जाएगा। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, या कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका वीडियो आपको आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। तो क्या बना होता है? कितने अंक का बना होता है? तो ये जो है 8 बिट्स के योग से बने होते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। कैसे बना होता है? तो 8 बिट्स के योग से बना होता है। 32 नंबर, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? आइकन्स कहलाती है। आइकन तो जानते हैं आप लोग। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है क्या कहलाती है? आइकन कहलाती है। 33 नंबर क्वेश्चन, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रेयर हैं। विरल यानी रेयर यानी क्या? छोटा इसको कह सकते हैं आप लोग। तो यह हो जाएगा इसका आंसर सुपर कंप्यूटर। देखिए इसमें लागत है, क्या है? लागत है और आकार है, और अपेक्षाकृत विरल यानी क्या है? लागत लग रहा है और आकार में भी बहुत ही अच्छा है, मतलब वह सुपर कंप्यूटर ही हो सकता है, वह सुपर कंप्यूटर है। 34 नंबर, रैम का पूरा नाम क्या है? RAM, रैम। रैम का फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताए थे आपको पहले ही। तो R यानी रैंडम, A यानी एक्सेस, M यानी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 35 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो किस प्रकार के कंप्यूटर है ये? तो ये जो है मिनी कंप्यूटर है। क्या है क्वेश्चन? सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, तो वह जो है मिनी कंप्यूटर है। 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ गलती से 7 हो गया, यह 30 है। 37 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। 38 नंबर, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है? 39 नंबर क्वेश्चन, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में WWW भी कहते हैं। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? WWW का फुल फॉर्म ही वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्वेश्चन है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। 40 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए
प्रयोग में लाया जाता है? किससे लाया जाता है? डॉक्यूमेंट को। 41 नंबर क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती हो इसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वायरलेस, यानी जिसे बिना किसी तार के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? वायरलेस कहते हैं। 42 नंबर, मेन्यू भाग होते हैं, किसके भाग होते हैं? स्टेटस बार का। क्लियर है। 43 नंबर, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे ब्राउज़र कहते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्राउज़र। 44 नंबर, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। यानी एक ही समय में आप कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट को खुला रख सकते हैं? तो इतने अधिक जितने की आपके कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। यानी हम फाइल को बार बार खोल कर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक कि हमारा कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकता है, उतना हम डॉक्यूमेंट को खुला कर रख सकते हैं। 45 नंबर, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका फुल फॉर्म तो बोले थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी आपका 3-4 आ चुका है। यानी GU यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो वेब पेज पर हाइपर लिंक होता है, जिसको क्लिक करने के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक। 47 नंबर क्वेश्चन, CPU में होता है, CPU में क्या होता है? तो एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। CPU में क्या क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अर्थमेटिक यानी ये होता है ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका ये फुल नेम दिया। 48 नंबर, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा। कंप्यूटर में क्या नहीं होने से बूट नहीं कर सकता है? ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होने से वह बूट नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली। 49 नंबर क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी यानी ROM की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ROM यानी रीड ओनली मेमोरी में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। यानी हम किसी काम को कर रहे हैं और वह बिजली अचानक से चली भी गई तो हमारा डाटा सेव रहता है। रीड ओनली मेमोरी ROM इसी विशेषता के कारण वह उपयोगी होती है। 50 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंटर्स। प्रिंटर्स जो है वह कंप्यूटर नेटवर्क में सामान्यतः शेयर किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। 50 क्वेश्चन का ये था, आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।